नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो है इस फिगर के माध्यम से कि यह जो है यह परावर्तक पृष्ठ है यम1 और यम2 और इसे माना अभिलंब है, काल्पनिक यह रेखा है। तो ऐसे बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण आकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी फिगर के माध्यम से भी आप लोग बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर आकर टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है तो इस घटना को यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परिभाषा अनुसार कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपतित किरण क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से आकर टकराती है तो वह किरण आपतित किरण कहलाती है और टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और उसके ठीक बीचों बीच यानी परावर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत यानी लंबवत बना कोई रेखा यानी अभिलंब कहलाती है, जो 90 अंश का कोण बनाए। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से दर्शाते हैं। और फिर आपतन बिंदु और नहीं, यहाँ से अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे आर से दर्शाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। पहला, यह आई और आर दोनों बराबर होना चाहिए तभी वह परावर्तन कहलाएगा। दूसरा कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर होना चाहिए, जैसे यह तीनों एक बिंदु पर मौजूद है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण।